जय हिंद साथियों, आज मैं आप लोग को गंगा नदी पर अनुच्छेद लिखना सिखाऊंगा। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करके आप लोग को गंगा नदी पर अनुच्छेद लिखना सिखाऊंगा। इसमें सबसे पहले है, इसका मैं हिंदी लिख दिया हूँ और इसका अनुवाद संस्कृत में कर दिया हूँ ताकि यह अनुच्छेद आपको याद नहीं करना पड़े। इसे हिंदी से समझ करके आपका अनुवाद ये हो जाए। सबसे पहले भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं। गंगा नदी पर अनुच्छेद लिखने के लिए आप लोग ऐसे आप क्वेश्चन पेपर पर लिख लेंगे इसका हिंदी और तब इसका अनुवाद करेंगे, क्योंकि वहाँ जो है हिंदी नहीं लिखना आता, सिर्फ संस्कृत लिखना रहता है। इसका जो है यह संस्कृत लिखना रहता है, हिंदी नहीं लिखना आता है बोर्ड एग्जाम में। तो भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं। तो भारत में है तो में अधिकारोधिकरणम में होता है सप्तमी विभक्ति। तो भारत में सप्तमी विभक्ति लगेगा तो होगा भारतीय, क्योंकि राम पे चलता है, राम में होता है राम है तो भारत का भारतीय। अनेक नदियाँ बहती है। तो अनेक नदियाँ तो अनेक नदियाँ है। तो नदी शब्द जो है स्त्रीलिंग है, बहुवचन है। तो अनेक का स्त्रीलिंग में होता है अनेका। नदी का नदी, नद्यो नद्यः, बहुवचन नद्यः। और क्रिया भी किससे होगा? नदी। ये बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन बहनती। उन नदियों में गंगा भी पवित्र है, या उन नदियों में गंगा भी एक है। तासु नदीसु गंगा अपि एका अस्ति। अब यहाँ समझना है कि एका क्यों हुआ है, क्योंकि एक किसकी बात हो रही है? गंगा नदी की बात हो रही है। यहाँ गंगा नदी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो यहाँ एक भी स्त्रीलिंग होगा। भी का संस्कृत होता है, भी का होता है अपि। यहाँ तासु क्यों हुआ है? तासु इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर उन नदियों में, तो नदियों में गंगा नदी भी एक है। तो किसी समूह से एक की विशेषता बताते हैं तो समूह में लगाते हैं षष्ठी या सप्तमी। तो यहाँ पर मैं सप्तमी विभक्ति लगाया हूँ। इसमें सप्तमी तो उनका संबंध नदी से है, तो इसमें भी होगा सर्वनाम का तासु। अब है नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। नदियों में गंगा सबसे पवित्र हैं, तो इसका अनुवाद होगा नदियों में। तो नदीसु गंगा सबसे पवित्र, पवित्र विशेषण शब्द है और सबसे प्रत्यय लगा है तो हुआ यह गंगा नदी की बात हो रही तो पवित्र तमा। अगर पुल्लिंग होता तो तमा, नपुंसक लिंग के शब्द होता पवित्र तो तमम, और यहाँ स्त्रीलिंग है इसलिए पवित्र तमा हुआ है का अस्ति। इस नदी का पानी पवित्र होता है। इस नदी का है तो इसमें षष्ठी लग गया, तो नद्या षष्ठी लगा, तो इसका संबंध नदी से, तो नदी में लगा है षष्ठी तो इसमें भी होगा षष्ठी, स्त्रीलिंग के षष्ठी में। तो अस्याह नद्या, पानी का संस्कृत जलम, पवित्र का ये विशेषण शब्द है। तो पवित्र क्या है? पानी है, तो पानी नपुंसक लिंग है तो पवित्र भी होगा नपुंसक, पवित्रम होता है का भवति। उसके बाद है यह नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है। यह भारत के 5 राज्यों में बहती है। तो भारत से यह नदी, पहले यह नदी, तो नदी शब्द स्त्रीलिंग है तो यह जो है यह स्त्रीलिंग में इसका होता है इदम का यम। नदी भारत के संबंध है, तो काके की रहता संबंध में षष्ठी, तो यहाँ लगा भारत से। अब देखना भारत से पंच, 5 का संस्कृत होता है पंच राज्य। तो राज्य बहुवचन में होगा, 5 तो बहुवचन, तो राज्यानी बहती है तो बहती। अब बहंती क्यों नहीं होगा? क्योंकि नदी एक ही नदी ने है, 5 राज्यों में बहती लेकिन नदी एक ही इसलिए बहती होगा। यह गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा हिमालयात निसरती, जहाँ से कुछ चीज़ उत्पन्न होता है तो उत्पन्न जिससे होता है उसमें लगाते हैं पंचमी। तो हिमालय से उत्पन्न हो रही है तो हिमालय में हुआ पंचमी। तो हिमालयात निसरती, निकलना का निसरती, प्रभवती, निर्गछति तीनों होता है। यह नदी यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यम नदी बंगाल की खाड़ी का संस्कृत होता है बंगोपसागर। बंगाल खाड़ी में है तो अधिकारोधिकरणम में सप्तमी, तो बंगोपसागरे गिरती हैं, गिरना का होता है पतती।
एक नदी है तो इसलिए पद्धति हुआ। धन्यवाद।